सो गाइस, ट्रेडिंग में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं आपको ना इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूं, जो कि आपको अगर आपने ध्यान से समझ लिया और अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, यू विल सी समथिंग रियली रियली ग्रेट चेंज इन योर ट्रेडिंग। अब वो चीज क्या है, देखो, अगर हम रियलिटी की बात करें ना, ट्रेडिंग में ना एक्चुअली में बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ साइकोलॉजी से होता है, बहुत से लोगों को लगता है कि यार मुझे कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो लगता है पॉसिबल ही नहीं है, वो ये वीडियो बंद कर दो, क्योंकि पॉसिबल इतना ज्यादा अच्छे से है। मैंने आपको खुद दिखाया है, मेरे जाके लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखो और क्या कहते हैं सब चीज देखो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। बट अदर देन दैट, जितने लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी में दिक्कत है, साइकोलॉजी सब कुछ होता है, वो भी रुको, और जितने लोगों को लगता है कि सिर्फ टेक्निकल से हो जाएगा, वो भी रुको। देखो, हमारे पास टाइम नहीं रहता है तो हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप। चलो, मेरा एक स्टूडेंट कैमरा पकड़ के बेचारा बैठा हुआ है कि कैमरा नहीं गिरे, और हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, तो लाइक करना। पहले हम बात करते हैं सिर्फ टेक्निकल्स वालों की, क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी ज्यादा है। बिगिनर, आपका सोचना बिल्कुल सही है, टेक्निकल्स स्ट्रैटेजी से ही होता है एक हद तक। क्योंकि देखो, अगर मान लो आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपको सिर्फ ये पता है कि यार ठीक है ऑर्डर लगाया जाता है, बाय सेल ऐसे करते हैं, मेरे को एक बेसिक मैंने कैंडलस्टिक देख लिया था, एक कोई रैंडम एक वीडियो देख ली ईएमए वाली, तो नहीं हो पाएगा उससे। एक्चुअली में आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। जितने लोग सोचते हैं टेक्निकल से सिर्फ हो जाएगा, टेक्निकल से भी होता है। जितने लोग सोचते हैं साइकोलॉजी हो जाएगा, सिर्फ साइकोलॉजी होता है। अब देखो, जितने लोग टेक्निकल्स वाले हैं ना, आपका सोचना बिल्कुल सही है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि चार्ट के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कैसे काम करता है, यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो देख लेना और उससे थोड़ा बहुत सीख लेना, और एक्चुअली में वो चीज चार्ट में अप्लाई करके रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना, उस गलती से सीखना, या फिर अगर आपके फेवर में वो चीज गई है तो उस जो आपका अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है उस एक्सपीरियंस से सीखना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं हमेशा बोलता हूं कि गाड़ी चलाना ना, आप सिर्फ गाड़ी चलाने का वीडियो देख के नहीं सीख सकते। हालांकि इंटरनेट पे देखोगे जाके यूट्यूब में, तो आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे कि कार कैसे चलाएं, चलो सीखते हैं। क्या आप सच में सीख पाओगे? खुद सोच के देखो, पॉसिबल ही नहीं है। आप बेसिक एलिमेंट सीख सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, ये स्टीयरिंग व्हील होता है, ये क्या कहते हैं एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच है, और ऐसे करके करते हैं और ऐसे गाड़ी बढ़ती है आगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि ठीक है आपने गाड़ी चलाने वीडियो देख लिया, ये लो गाड़ी की चाबी, जाओ चलाओ जाके, 99.9% चांसेस है गाड़ी आप ठोकोगे। ऐसा ही होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सीखोगे कैसे? तो अगर सपोज किसी को सिर्फ गाड़ी चलाना यूट्यूब के वीडियो से देखना है, सीखना है, तो क्या करेगा? उसके पहले स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि ठीक है उसने देख लिया वीडियो कि हाँ ठीक है गाड़ी चलाते हैं ऐसे। अब उसके बाद में वो एक ऐसी गाड़ी ले जो कि ठुक भी जाए तो उसको फर्क ना पड़े। यानी कि ट्रेडिंग की भाषा में देखो तो एक इतना छोटा सा कैपिटल लेना कि अगर आपका वो कैपिटल लॉस भी हो जाए तो भी आपको फर्क ना पड़े। लेकिन इतना जोश में नहीं आना कि अब आपने ट्रेडिंग सीख लिया है, चार्ट पर थोड़ा प्रैक्टिस करिए, जा रहा है, अब एक काम करते हैं, डालते हैं सीधा 2-4-5 लाख रुपए और बड़ा पैसा बनाते हैं। नहीं, पहले आपको उतने कैपिटल शुरू करना है जितना आप लूज करने के लिए रेडी हो। फिर उसके बाद में आप गाड़ी को क्या करोगे? आपने बोला ठीक है मेरे पास अब ऐसी गाड़ी आ चुकी है मारुति 800 जो कि ठुक जाएगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम रेडी। अब आप उसको पहले थोड़ा बहुत बेसिक चलाओगे, ये नहीं कि ठोके दोगे जाके सीधा, नहीं, आप उसको पहले थोड़ा बहुत बेसिक एक ओपन एरिया में चलाओगे जहां पे आपके एक्सीडेंट के चांसेस ना हो। फिर थोड़ा बहुत लेन्स में जाओगे, जो खाली गलियां होती है वहां पे लेके जाओगे। तब कहीं जाके उसके बाद में फिर आप सोचोगे कि थोड़े भीड़ भाड़ इलाके में चलते हैं। फिर आप जाओगे उसको लेके मेन हाईवेज। ट्रेडिंग का प्रोसेस ना ग्रेजुअली टेक्निकल्स वाला ऐसे ही ग्रो करेगा। पहले आपको फोकस करना है कि आप बेसिक एलिमेंट सीखो। ठीक है, कोई क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, पैसे नहीं है, कोई बात, आप यूट्यूब पे वीडियो जाके देख सकते हो। और मैं आपको एक फ्री कोर्सेज का ऑप्शन बता रहा हूँ। आप सिंपल ऐप स्टोर में जाओगे, ऐप स्टोर में ना आपको मेरे नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा, विजर्ड ट्रेडर 7। उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, वहां पे ना एक फ्री कोर्सेज वाला सेक्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर दिख जाएंगे लाइन से। अगर आप एकदम बिगिनर हो, स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग पे क्लिक करना, और स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग वाले फोल्डर पे जब क्लिक करोगे लाइन से वीडियोस आ जाएंगे वहां पे एक एक करके। वो वीडियोस जाके एक एक करके देखोगे ना, ट्रस्ट में आपका दिमाग खुल जाएगा और आप सब कुछ एक्चुअली में बेसिक से जो कैसे बढ़ना होता है सीख जाओगे। अब बात करते हैं कि टेक्निकल्स में आपको कितना सीखने की जरूरत है। तो मैं आपको अगर जेन्युइनली बताऊं ना, तो आपको इतना नहीं सीखना है कि मतलब आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखा, आईसीटी के कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद में प्राइस एक्शन तो चलो ठीक है बेसिक है, सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद में कैंडलस्टिक सीखा, फिर उसके बाद में आप 1.5-2 लाख रुपए क्लासेस की फीस दे रहे हो। पॉइंट ये है कि जब आप क्या कहते हैं बहुत ज्यादा चीजें अगर सीखोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम कैसे होगा कि अब आपको चार्ट में कंफ्यूजन आएगा बहुत सारा, क्योंकि आपको सब कुछ होते हुए दिखेगा। तो रादर देन इसके अलावा हर एक चीज, हर एक स्ट्रैटेजी, चाहे वो कोई आईसीटी कॉन्सेप्ट हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो, लिक्विडिटी, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब बहुत सारा कचरा भरा हुआ है इंटरनेट पे। एक्चुअली में सबका जो बेसिक कोर है, जो बेसिक फाउंडेशन है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि बिल्डिंग्स आपने देखा होगा, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स होती हैं,
लेकिन बेसिक फाउंडेशन तो उसका सबका लगभग सेम ही होता है ना। वो नीचे से नींव बना के आएंगे, उसके बाद में फिर ऊपर अपना स्ट्रक्चर चेंज। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक्स है, वॉल्यूम है, मूविंग एवरेजेस हैं, एंड दैट्स इट। बस ये 4 चीजें सीख लो, काम खत्म। और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करो। अब आप इन्हीं 4 चीजों को यूज करके इनके कॉम्बिनेशन बना के अपना अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो। वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आपको अगर नहीं खुद से बनाना आ रहा है, आप देखो जाके इंटरनेट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। मैंने खुद ने सिखाया हुआ 830 स्ट्रैटेजी, उस पर प्रैक्टिस करो जाके। उस पर तो कई लोगों ने बैक टेस्ट भी करा हुआ है, 60% का रिटर्न भी निकला है बैक टेस्ट करने पे, 1 साल का बैक टेस्ट डेटा। इट्स अप टू यू, बट दिस इज द ट्रुथ। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी सीख ली और आप सोच रहे हो आप ट्रेडर बन जाओगे। नहीं बन पाओगे। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपको वो सारे एलिमेंट्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है? तो टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सिर्फ टेक्निकल से हो जाएगा? नहीं। जितने लोग जो सोचते थे कि यार मेरे को टेक्निकल्स नहीं आते इसलिए सीख पा रहा हूं, इसमें सच्चाई है। जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ना, तो पता है क्या होगा? जैसे आप चार्ट खोलोगे ना, अब क्या होता है मेरे सामने, हालांकि मैं नहीं बोलता कि मेरे बहुत बड़ा मेरे को एक्सपीरियंस हो गया, मैं बहुत बड़ा 30 मार्क हो गया हूं, कुछ नहीं। मैं भी एक लर्नर हूं आपके तरीके, थोड़ा सा सीनियर हो गया हूं, बस ये समझ लो। सो व्हाट आई कैन टेल यू इज कि जैसे ही आपको 8-10 साल हो जाएंगे ना ट्रेडिंग करते हुए, आपको चार्ट में कैसे दिखेंगी चीजें। चार्ट खुलेगा, आपको पहले ही दिख जाएगा कि मार्केट एक्चुअली में भी किस इंपॉर्टेंट जोन पे, और उसके बाद आपको नेक्स्ट प्लान क्या करना चाहिए। और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये कोई सिखा नहीं पाएगा। You. सपोज आप क्लास में भी आते हो या आप किसी के भी क्लास में भी जाते हो, वो आपको ये बता देगा कि बस ऐसे ड्रॉ करा जाता है, इससे ये होता है, यहां जोन के पास ये होता है। लेकिन आप सोचो कि चार्ट खुलते ही आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिख जाए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बड़ा ही अंडर एस्टिमेटेड चीज है ट्रेडिंग में प्रैक्टिस। सबको लगता है स्ट्रैटेजी हमको मिल जाएगी तो हम ट्रेडर बन जाएंगे। नहीं, प्रैक्टिस फिर भी करनी पड़ेगी। गॉट इट? कोच भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं बन सकते ट्रेडर। सो लर्निंग इंपॉर्टेंट है टेक्निकल्स की, प्लस उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको फाउंडेशंस क्लियर रखने पड़ेंगे। जब आप टेक्निकल्स में अपने हाथ अच्छा कर लोगे ना, मैं आप बता रहा हूँ एक्चुअली मेरे साथ होता ही है, और आप तो लाइव ट्रेडिंग में जाके देख सकते हो कि कैसे मैं जो चीजें प्लान करता हूँ, कैसे पेशेंस रहता है मेरे अंदर वो स्पेसिफिक एंट्री लेने का, कैसे लॉस में जब मार्केट जा रहा होता है चिल बैठा रहता हूँ, कोई बात नहीं, लगेगा स्टॉप लॉस, और फिर लॉस होने के दिखता एकदम से मार्केट पलट के प्रॉफिट में आ जाती है। कैसे? क्योंकि भरोसा है मुझे अपने अप्रोच पे, अपने काम करने के तरीके। वो कैसे आया? प्रैक्टिस से आया है, राइट? सो प्रैक्टिस करो और टेक्निकल्स का पूरा नॉलेज लो। नॉलेज नहीं होगा, नहीं कर पाओगे सब कुछ। अब जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, जिनको लगता है कि यार सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है, आप भी सही हो, क्योंकि आपको अब टेक्निकल्स वगैरह आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप चार्ट ओपन करते हो तो आपको कभी कभी 1000 चीजें दिखती हैं कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, समझ आ रहा है, करूं क्या मैं। कई बार ऐसा होता है सब कुछ आता है, सब कुछ समझ में भी आ रहा है क्या हो रहा होता है, बट उसके बाद भी जब मैं पोजीशन एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरा मनी के साथ में ऐसा अटैचमेंट है कि वो जैसे ही लॉजिकल लगता है कट कर दूं, अरे यार और लॉस हो रहा है, क्या करूं, शायद कवर हो जाएगा और ऐड कर देता हूं। ये सब चीजें होती है। प्रॉफिट में जैसे आता है डर जाता हूं, अरे यार प्रॉफिट में आ गया, निकलना चाहे रिवर्स ना हो जाए, काम करता हूं, कट कर देता हूं। यहाँ पे अगर आप इस स्टेज में हो, आपका सोचना भी बिल्कुल सही है कि सब कुछ साइकोलॉजी होता है, क्योंकि अब आपने बेसिक वाला सब पार्ट क्लियर कर लिया है। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए ना, जिनको लगता है कि साइकोलॉजी सब कुछ होता है सिर्फ, इट इज ट्रू। साइकोलॉजी के जो मेरे लेक्चर्स हैं, आप देख के उनसे इंप्रूव हो सकते हो डेली। अगर मैं आपको सोचो एक कान में आके बात बोल कि मान लो एग्जांपल के लिए आपका नाम रोहित है, तो मैंने आपको बोला कि रोहित, डेली बोल रहा हूँ आके, रोहित आज ना आपको अपना ट्रेड ढंग से एग्जीक्यूट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है और वेट करना है। टारगेट तक वेट करना है, स्टॉप लॉस तक वेट करना है, बीच में कुछ फोमो नहीं करना है। आप बोलोगे ओके। 2 दिन बाद मैं आपको फिर बोलूंगा, डेली बोलूंगा, डेली पिंच करूंगा ना, तो क्या होगा, इवेंचुअली आपकी 21 डेज लगते हैं एक हैबिट बिल्ड होने में, सिर्फ 21 डेज। तो अगर आपने खुद से चैलेंज ले लिया है कि काम करता हूं, ठीक है फोमो होता है ना, लेकिन कोई इंसान मेरे को यूट्यूब में बैठ के बोला था कि 21 डेज में हैबिट बिल्ड होती है। काम करता हूं मैं 21 डेज बिना किसी फोमो के, बिना किसी डर के, बिना किसी मेरे जो मनी के साथ अटैचमेंट है उसको ध्यान में रख के ट्रेड प्लान करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा, टारगेट लगाऊंगा और बस बैठ के देखूंगा। बीच का सब नॉइज है मेरे लिए, भले ही मैं सिर्फ 1:2 लूं, कोई बात नहीं, बट मैं वेट करूंगा, या तो ऐसे ले तो टारगेट, बीच का नहीं लूंगा मैं। 21 डेज करके देखो, 21 डेज के बाद में ना आपके खुद ब खुद हैबिट बन जाएगी, बिकॉज इट टेक्स 21 डेज टू बिल्ड हैबिट। और जैसे ही ये हैबिट बन जाएगी, आपके सारे साइकोलॉजिकल एरर्स जो है फिक्स। सो इतना ज्यादा डायनामिक है। आई होप आपको समझ में काफी हद तक आया होगा कि ट्रेडिंग में आपको जो एक्चुअली लग रहा है, क्योंकि आप के साथ क्या हो रहा है, आप मार्केट में कैसे बैठे होते हो, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और मैं आपको बोलूं कि नहीं, आपको लग रहा है कि टेक्निकल्स में मेरे को प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल इशू है, वो भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा, काफी हद तक सही है। क्या पता आपको अभी पूरा ढंग से इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, चार्ट में आपको चीजें समझ में ही नहीं आ रही है ढंग से, नॉलेज ही नहीं है, तो आपका कहना सही हुआ। और मैं जबरदस्ती बात थोपू आके कि नहीं मैं बोल रहा हूँ साइकोलॉजी होता, नहीं, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। और साइकोलॉजी टेक्निकल्स दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब आपको बेसिक्स आ जाते हैं चार्ट के, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, फिर उसके बाद सारा गेम साइकोलॉजिकल हो जाता है। और जो इंसान मनी के साथ में डी अटैच्ड है,
जिसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है कहाँ पे है, वो इंसान अच्छा कर जाएगा यहाँ, एल्स स्ट्रगल करेंगे। यही कारण है जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट जो कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, वो आगे ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं। मैंने तो सामने फेल होते हुए देखा है। एंड दे आस्क मी कि बॉस आप कैसे कर लेते हो, मैं भी तो बगल में बैठा हुआ हूँ आपके, क्या ऐसा प्रॉब्लम है मैं लॉस में चला जाता हूँ पूरा, एंड हाउ यू आर एबल टू मेक प्रॉफिट। मैं डर जाता हूँ ट्रेड से, बैठे कि यार पलट जाएगा, आप सामने बैठे रहते हो। इट्स ऑल साइकोलॉजिकल, मनी के साथ अटैचमेंट। आई ऑल्सो लव मनी, लेकिन वो वाला अटैचमेंट नहीं है कि नंबर्स मेरे को ना डराए, अरे यार लॉस हो रहा है, ओ माय गॉड प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि समझ में आ चुका है ना। वो समझ में कैसे आया, प्रैक्टिस करके सिखाया नहीं किसी ने, प्रैक्टिस करके। बट नाउ क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा, तो मैं आपके साथ में बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा इस तरीके से सोचोगे और फाइंड आउट करो कि आपका एक्चुअली में लर्निंग गैप कहाँ पे आ रहा है, क्या वो साइकोलॉजी में कुछ इश्यूज है, कुछ साइकोलॉजिकल एरर आपके लर्निंग में है अभी, या फिर टेक्निकल बेसिस पे, और जो भी है बस उस पर इंप्रूव कर लो। अगर साइकोलॉजिकल है तो ट्रस्ट मी, सिर्फ 21 डेज का डिसिप्लिन बना लो आप। 21 डेज तक कुछ भी हो जाए। एक इंसान मेरे को आके बोला था कि ऐसा करना है, तो मैं बस करूंगा चाहे जो हो जाए। और अगर ये चीज टेक्निकल बेसिस पे है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो जाके, वहां पे आपको दिखेगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लासेस भी होती है, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान से मेरे को सीखने को मिलेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो मैं नहीं बोलता ज्वाइन करो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि नहीं आपको ज्वाइन करना है तभी आपको कुछ हो पाएगा, नहीं, मैं फ्री में भी सिखा देता हूँ। सो जाओ सीखो। अगर लर्निंग गैप है तो टेक्निकल्स वाला गैप है तो टेक्निकल वाला गैप फुलफिल करो। साइकोलॉजिकल है तो मैंने उसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया आपको, 21 डेज लगेंगे आपको, दैट्स इट। अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें तो सीखना ही पड़ेगा बस। साइकोलॉजी का है कि अब आपको आता है चीजें 21 डेज, बिकॉज 21 डेज में एज पर द साइंस आपकी हैबिट बिल्ड होती है। और अगर आपकी हैबिट में ये चीज आ गई कि एसएल या टारगेट बीच में मैं ऐसे बैठा हूँ, रिलैक्स, शांत, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर ऑल सॉर्टेड बॉस, दैट्स द थिंग। आई होप आपको हेल्प हुआ होगा इससे, आपने सीखा होगा। लाइक कर देना ये वीडियो को। लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मोटिवेशन जरूर आता है कि नहीं, हाँ एक्चुअली में जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं चीजें मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ लोगों को, वो एक्चुअली में लोगों की लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड कर रही है। और आप एज अ ह्यूमन सक्सेस कब फील करते हो, दो एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से पगानी इज माय ड्रीम कार, मैंने पगानी बाय कर ली खुद के लिए, और वहीं मैंने कुछ सिखाया, कुछ समझाने की कोशिश करी, और वो चीज किसी स्टूडेंट को इतनी ज्यादा हिट कर गई कि उसकी लाइफ वहां से चेंज हो गई, और वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसने फरारी खरीद ली, या लैम्बो खरीद ली, या मे बी इवन कोई बेसिक ऑडी मर्सिडीज खरीद ली, या फॉर्च्यूनर, या एनीथिंग। आपको पता है वो ज्यादा खुशी होगी उसमें मुझे, rather than buying a Pagani for myself। कि वो पगानी जो बाय करूंगा ना, वो 10 दिन की खुशी होगी सिर्फ, मे बी 1 हफ्ता एक्साइटमेंट रहे, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें लाइफ में देख ली हैं, अचीव कर ली हैं, अब सब कुछ फ्लैट ही लगता है। बस हाँ ठीक है ले लूंगा, तो एक सोचेंगे कि नहीं अरे यार सब तो बहुत बड़े ट्रेडर है, सब तो पगानी में चलते हैं। अगर आप गाड़ियों से लोगों को जज करते हो ना, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एनीवेज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जब लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करते हो ना, असली खुशी तब मिलती है। तब लगता है कि नहीं भाई यार मजा आ गया, दिल खुशी हुई। तो यही कोशिश है मेरी कि आपकी लाइफ में बड़ी वैल्यू है। मैं सब सिखा देता हूँ आपको आके, जो चीजें बाहर नहीं बताई जा रही, जो चीजें लोग नहीं सिखाते बाहर, आई ट्राई कि मैं वो आपको समझाऊं, सिखाऊं, और आप बस ग्रो करो। और जब आपके कमेंट्स आते हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। सो या दैट वाज इट। मुझे बताओ कैसा लगा वीडियो आपको। आई विल सी यू नाउ अनदर वीडियो। ऐसे कुछ जल्दी जल्दी में मेरी एक आदत ये है कि जब भी कोई चीज क्लिक करती है, इमीडिएटली आई टेक आउट द कैमरा एंड आई मेक द वीडियो इमीडिएटली, बिना किसी डिले के। क्योंकि हजारों बार ऐसा हुआ है कि एक चीज मेरे दिमाग में आई है और फिर मैं गया हूं और ऐसे दूसरे काम में चला गया हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो गया और काम खत्म हो गया है। मतलब वो चीज ही टल गई है पूरी। फिर 1 महीने बाद याद आता अरे यार मैंने सोचा था, किया ही नहीं अभी तक। ये भी एक अच्छा लाइफ का मूल मंत्र है, थोड़े लाइफ लेसन है ये। अगर आपको कभी भी कोई आइडिया आता है, कुछ भी एक लगता है कि यार मैं ये करूं या ये कर दूं क्या, या ऐसे हो जाएगा क्या, इमीडिएटली कर दो। आपको लगता है कि यार मैं काम करता हूं, मैं यार अपना सोच रहा हूं बहुत दिन से वीडियो बनाने का, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूं, डू इट नाउ। लाइफ ना क्विक एक्शन लेने वालों को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करती है। प्लानिंग 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 कुछ नहीं होता। परफेक्शन कभी अचीव नहीं कर पाओगे, हर बार कुछ ना कुछ कमी रहेगी। परफेक्शन के चक्कर में ट्राई टू मेक थिंग्स परफेक्ट। जैसे अभी एट द मोमेंट पे मैं ये क्या कहते हैं, वर्कआउट करा, वर्कआउट के बाद में कॉफी लेने गया था, राइट। कॉफी लेने के बाद में दिमाग में आया कि यार चलो थोड़ा सा व्लॉग वॉग बनाएंगे, कैमरा भी साथ में था, एकदम से वीडियो आया। अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार मेरा तो ट्रेडिंग का चैनल है, मुझे तो प्रॉपर, मैं यूजुअली सूट पहन के आई मेक द वीडियोस बिकॉज वो मेरा यूनिफॉर्म टाइप का है। तो मैं अब मेरे घर में जाऊं वापस एंड मैं वापस सूट निकालूं, पहनूं, सेटअप में बैठूं, नहीं, मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। आइडिया आया, इमीडिएटली कैमरा ऑन, लेट्स मेक इट, दैट्स इट। इनफैक्ट मेरा जो साथ में पर्सन था उसको मैंने बोला तुम जाओ ऊपर, क्या कहते हैं, मैं अभी शूट करके आऊंगा। बिकॉज मुझे पता है अगर मैं ऊपर जाऊंगा, लिफ्ट में एंटर करूंगा, ऊपर जाऊंगा, उसके बाद जैसे ही कैमरा रखूंगा, मे बी कुछ और नोटिफिकेशन आ गया, कोई कॉल आ गया, यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट हो गया, वाइफ ने कुछ बता दिया काम, आइडिया ड्रॉप। अब क्या, अब ये वीडियो बन चुका है इतनी देर। ऐसे लाइफ में
क्विक एक्शंस लो, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, मतलब दिमाग में बिठा लो अपना ये कि डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। अगर ये चीज आपने कर ली, आइडिया आया, डू इट नाउ, वर्कआउट करना है, डू इट नाउ, कुछ प्लान बनाना है, डू इट नाउ। आई एम टेलिंग यू, मैं जो ट्रेडिंग जर्नी तो ठीक है आपने देखी है, बट जो ये सोशल जर्नी आप देख रहे हो मेरी, कि यू नो इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत लोग मुझे जानने लगे, यूट्यूब पे थोड़े बहुत लोग जानने लगे, वो इसी वजह से हुआ है। डू इट नाउ, डू इट नाउ। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट।